अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमवाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं। एहतसाब अदालत में आज इमरान खान का साइफ़र का केस है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो जिस केस की वजह से गिरफ्तार हैं, आज उसकी समाअत थी। इमरान खान के हवाले से या PTI के हवाले से एक अच्छी खबर यहाँ पर ज़रूर है, वो भी आपके साथ शेयर करते चलें और साथ में आज की जो समाअत का अहवाल है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, साइफ़र का केस है, उसका स्पीडी ट्रायल आप सबके सामने था। स्पीडी ट्रायल जारी था जिसमें तकरीबन 6 गवाहान के बयानात भी कलम बंद हो चुके थे फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बार बार यही कोशिश कर रही थी कि ये जो स्पीडी ट्रायल है इसको किसी तरह से रोका जाए। तोशा खाना की समाअतों पर चाहे तोशा खाना में भी इसी तरह से स्पीडी ट्रायल किया गया इमरान खान का और उस पर उन्हें सज़ा सुनाई गई थी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माने की, जो कि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी थी। लेकिन साइफ़र के मामले में भी दोबारा से स्पीडी ट्रायल इमरान खान के खिलाफ जारी और सारी था और 6 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके थे और फिर समाअत जो पिछली समाअत थी उसमें मज़ीद गवाहान को पेश होना था। लेकिन इस दौरान नाज़रीन 2 रुकनी बेंच बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच में एक जस्टिस समन रिफत और साथ में नाज़रीन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये उस केस की समाअत करते हैं। और पहले ही दिन से उनके पहले ही रिमार्क से ये लगता है कि ये कोई बड़ा फ़ैसला देने जा रहे हैं, बड़ा दबंग फ़ैसला देने जा रहे हैं, क्योंकि मशहूर है मियां गुल हसन साहब के मुतालिक कि वो कभी भी किसी के दबाव में आकर कोई फ़ैसला नहीं दिया करते। तो यही फिर जिस तरह से जो चमगोइयाँ की जा रही थी या जो समझा जा रहा था, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा था, बिल्कुल प्रेडिक्शन के ऐन मुताबिक फ़ैसला दिया गया समन रफत और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से। और फ़ैसला ये था कि 29 अगस्त से जहाँ से ये ट्रायल का आगाज़ हुआ और फिर ट्रायल का आगाज़ होने के बाद बढ़ते बढ़ते 6 गवाहान तक बात पहुँच गई, तो अब इस सारे प्रोसेस को रिवर्स किया जाएगा। यानी 16 अगस्त से इमरान खान की गिरफ्तारी इस मामले में अमल में लाई गई थी साइफ़र के केस में। 29 अगस्त से इसी लोअर कोर्ट में उसका ट्रायल का आगाज़ हुआ था और जज मुकर्रर किए गए थे अबुल हसनात जुल्करनैन। तो अब 29 अगस्त से ये ट्रायल दोबारा से रिवर्स होगा, दोबारा से इसका आगाज़ होगा। रिवर्स होने से क्या मुराद है, आसान अल्फाज में आपको समझाते हैं। रिवर्स होने से मुराद ये है कि जो फ़र्द जुर्म आयद हुआ था, जो चलान यहाँ पर जमा करवाया गया था FIA की जानिब से, जो गवाहान 28 गवाहान के नाम दिए गए थे, जिन 6 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके थे, अब वो तमाम का तमाम मामला इस वक्त रिवर्स हो चुका है। अब दोबारा से यहाँ पर ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद यहाँ पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद फिर दोबारा से कार्रवाई आगे बढ़ेगी गवाहान के मुतालिक। और साथ में जो दूसरी आज यहाँ पर समाअत है वो इमरान खान के ज़मानतों के हवाले से है। हालांकि इसी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इमरान खान की एक मरतबा ज़मानत भी उनकी खारिज कर रखी है। अब इसी साइफ़र केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की कल भी समाअत हुई थी। अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसकी समाअत मुलतवी ज़रूर की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वहाँ से भी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी और ज़मानत इस साइफ़र के मामले में हो जाएगी। लेकिन इस दौरान अब देखा जाए, जहाँ पर ये सारा ट्रायल तो रिवर्स हो चुका है, खान साहब अब इस वक्त साइफ़र के साथ साथ नैब के मुकदमात में भी गिरफ़्तार हैं। नैब के मुकदमात भी नाज़रीन उन पर समाअत जो है वो की जा रही है नैब की जानिब से। और इस हवाले से इमरान खान का भी एक बयान सामने आया है। नैब की टीम जाती है अडयाला में, उनसे तफ्तीश की जाती है और फिर तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं, तफ्तीश के बाद चली जाती है। और खान साहब ने इसी तफ्तीश के हवाले से बताया कि ये महज एक ड्रामा है, वो मुझसे जस्ट गपशप करने के लिए आते हैं, कोई तफ्तीश इस तरह से आगे नहीं बढ़ाई जा रही जो नैब की टीम वहाँ उनके पास से पेश होती है, और ना ही इस तरह के कोई उनसे सवालात किए जाते हैं। ये खान साहब का कहना था। बहरहाल साइफ़र के केस की जानिब दोबारा आते हैं। साइफ़र के केस में अब चूँकि मामला दोबारा रिवर्स हो चुका है और 29 अगस्त से यानी अब समाअत जो है वो दोबारा ट्रायल इसका आगाज़ होगा, फिर फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब ये एक लंबा मामला है। यहाँ पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी थोड़ी सी नाज़रीन गुफ्तगू कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उन पर इस वक्त सबसे ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं, उन पर इस वक्त सबसे ज़्यादा उंगलियाँ उठाई जा रही हैं, क्योंकि उनके काफ़ी मामला, काफ़ी केसेस का फ़ैसला ऐसा है जो कि रिवर्स हो चुका है। एक फ़ैसला उन्होंने दिया था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई थी 9 मई के दिन, और उसी फ़ैसले को बाद में उन्होंने कहा था कि ये गिरफ़्तारी कानूनी है। हालांकि कोर्ट प्रेमिसेस से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने इस गिरफ़्तारी को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि ये कानूनी गिरफ़्तारी थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ़्तारी को कलअदम करार दिया था और उसमें खान साहब जो है वो बाहर आ गए थे। अब जो दूसरा मामला है, दूसरा केस है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का, वो भी बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन दिलचस्प है। वो यही है कि ये जो अब मामला रिवर्स हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 29 अगस्त से, इस मामले पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ऑलरेडी
इस पर ऑब्जर्वेशंस इस पर दे चुके हैं, अपना फैसला इस पर पहले ही सुना चुके हैं और वो इस मामले को भी कानूनी करार दे चुके हैं कि किसी मुलजिम की जो है समात वो जेल में हो सकती है। अबुल हसनात की तैनाती बिल्कुल ठीक हुई और जेल में ही जाकर इन कैमरा समात होगी, ओपन ट्रायल इसका नहीं होगा, इसको भी वो कानूनी करार दे चुके हैं, जो कि अब उनकी अपनी ही कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस साहिबान हैं मियां गुल हसन औरंगजेब और समन रिफत, उन दोनों ने इस मामले को भी उड़ा कर रख दिया है। तो ये इस वक्त उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात ज़रूर उठ रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक की कि एक मामला, आप दो ऐसे मामलात हैं जिनको आप कानूनी करार दे चुके हैं, लेकिन दरअसल वो दोनों आइन और कानून दोनों से मुतसादिम थे और इसी वजह से उन मामलात को दोबारा से उन केसेस को रिवर्स कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब चीफ साहब को भी सोचना होगा कि उनके अपने अंडर जो जस्टिस साहिबान हैं वो आइन और कानून पर पासदारी कर सकते हैं, तो चीफ साहब क्यों नहीं। मज़ीद भी नाज़रीन आपको इन केसेस के हवाले से अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान सकलैन हमवाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।